सो हे गाइस, वेलकम बैक एफजे हॉरर स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये रॉन्ग टर्न सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट के 2 साल बाद 2009 में आया था। ये इस फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जितने भी पार्ट आए थे वो इसके प्रीक्वल थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कॉलेज के 4 स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो कैंपिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में आए होते हैं। ये चारों इस जंगल में फर्स्ट टाइम आए होते हैं और इनको इस जंगल के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं होता। और तभी थ्री फिंगर अपने फेमस किलिंग स्टाइल में इनका स्वागत करता है इस जंगल में। वो ट्रे को बाला मारकर वहीं पे मार देता है। रॉन्ग टर्न अपनी इन्हीं यूनिक किलिंग्स की वजह से इतनी फेमस हो पाई है। इतनी फेमस होने के बावजूद भी इस फ्रेंचाइज ने इसको कंटिन्यू नहीं रखा। ये फैंस को हैरान कर देने वाली बात थी। इसके बाद जितने भी इसके पार्ट्स आए थे वो सब इसके प्रीक्वल्स थे। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रांड को दिखाया जाता है जो एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप में फंसने के बाद उसके जिस्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर गिर के मर जाता है। मूवी के स्टार्ट में ही हमें इतनी किलिंग्स देखने को मिल गई। इन सब में सिर्फ एलेक्स ही बच पाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वेस्ट वर्जीनिया की जेल में, जहां पर हाई प्रोफाइल मुजरिमों को कैदी बना के रखा जाता है। यहाँ हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं, प्रिस्लो, नेट और वेल्टर को। इन तीनों पुलिस ऑफिसर को माफिया के कुछ कैदियों को जेल से शिफ्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन कैदियों में ब्रेंडन फ्लॉयड, ग्रेफाइट, वैली और इसका मास्टरमाइंड चाफ्स, इन सबको एक दूसरी जेल में शिफ्ट करना था। वैली नाम का कैदी एक अंडरकवर एजेंट होता है पुलिस वालों का। इसके बाद वो इन सब कैदियों को बस में बिठा के वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। इन सभी कैदियों को पेपर मिल वाले रूट से लेकर जाने का फैसला किया जाता है। जिन लोगों को पेपर मिल वाले रूट के बारे में नहीं पता वो इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लें। इसके बाद वो उन सब कैदियों को बिठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वो एक पुलिस स्टेशन में आराम करने के लिए रुकते हैं। पुलिस स्टेशन में वेल्टर और नेट शेरिफ कार्वेट से मिलते हैं। मूवी की दूसरी तरफ हम थ्री टोस को देखते हैं। ये वही डिफॉर्म बेबी होता है जिसको सेकंड पार्ट में थ्री फिंगर लास्ट में फीड करवा रहा होता है। ये अब काफी बड़ा हो गया होता है। ये ट्रैप सेट कर रहा होता है लेकिन ये खुद ही उसी में फंस जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर आके उसकी मदद करता है और उसको ट्रैप से बाहर निकालता है। दोनों ट्रैप को सेट करके वहां से निकल जाते हैं। रेस्ट करने के बाद नेट शेरिफ को गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो पेपर मिल वाली रोड पर पहुंचते हैं थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर उनके पीछे आ जाता है। थ्री फिंगर अपने ट्रक के पीछे शार्प वायर लगा के उस बस के टायर्स को फाड़ देता है। बस पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वेल्टर बस को काबू करने की कोशिश करता है लेकिन बस पूरी तरह बेकाबू होकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो ऊपर से देख रहा होता है पर हमला नहीं करता और वहां से चला जाता है। ऑफिसर नेट उन सब कैदियों को उस बस से बाहर निकाल लेता है। जावेज वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऑफिसर उसको गन पॉइंट में ले लेता है लेकिन तभी कोई दूर से चाकू फेंकता है जो ऑफिसर के गर्दन पर लगता है और ऑफिसर वहीं पे मर जाता है। जावेज जो कि माफिया गैंग का लीडर होता है वो ऑफिसर ही गन उठा लेता है। नेट और बाकी सबको लगता है शायद ये जावेज ने करवाया है लेकिन तभी कोई तीरों से जावेज पर भी हमला कर देता है। इसके बाद उन सबको यकीन हो जाता है ये हमला कोई और कर रहा है और उनकी जान को खतरा है। इन सब कैदियों के पैरों में बेड़ियां बंधी होती हैं। जावेज ऑफिसर नेट को बेड़ियां खोलने को कहता है लेकिन चाबियां उस बस के अंदर पड़ी होती हैं। ऑफिसर को उस बस के अंदर जाने को कहता है और चाबियां लाने को कहता है। उस बस के अंदर वाल्टर पड़ा होता है जो काफी जख्मी होता है। नेट वाल्टर को सही टाइम पे बाहर ले आता है और बस ब्लास्ट कर जाती है। ये दोनों सही टाइम पे बाहर निकल आते हैं और बच जाते हैं। नेट जो बस के अंदर से चाबियां लेकर आता है उससे इनकी बेड़ियां नहीं खुल रही होती तो ये तय करते हैं कि वो बेड़ियों के साथ ही सब चलेंगे। थोड़ा आगे जाने पर ऑफिसर नेट पर एलेक्स हमला कर देती है। नेट एलेक्स को काबू कर लेता है और एलेक्स भी समझ जाती है कि वो म्यूटेंट नहीं है। एलेक्स उन सबको उन म्यूटेंट्स के बारे में बता देती है। वो बताती है कैसे उन म्यूटेंट्स ने उसके दोस्तों को मारा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है। जावेज ऑफिसर नेट को गाड़ी चेक करने को बोलता है। ऑफिसर नेट को गाड़ी में से चाबियां मिलती हैं और एक गन मिलती है। ऑफिसर नेट गाड़ी की चाबियां जावेज को दे देता है और गन छुपाकर वेटली को दे देता है। उस गाड़ी के अंदर बहुत सारा कैश पड़ा हुआ होता है। जावेज उस सारे कैश को अपने साथ लेके जाना चाहता है। वो सबको 2-2 बैग पकड़ने को बोलता है। तभी ऑफिसर वेटली उसके ऊपर गन तान लेता है लेकिन उस गन के अंदर गोलियां नहीं होती। जावेज फिर ऑफिसर को ही गन से उड़ा देता है। आगे जाते हुए उनका सामना थ्री टॉस से होता है। वो एकदम निकल के इनके सामने आ जाता है लेकिन वो इतना ताकत में नहीं होता कि वो इन सब का मुकाबला कर सके। जावेज थ्री टॉस को गोली मारकर आत्मारा कर देता है। वो थ्री टॉस की गर्दन काटकर उसी ट्रैप के ऊपर लगा देता है जिसको देखकर थ्री फिंगर बहुत भड़क जाता है। आगे जाने पर वेली को एक ट्रैप दिख जाता है। चार्ल्स उस ट्रैप में फंसने वाला होता है। वेली आकर उसको दिखा देता है। चार्ल्स उस ट्रैप से बच जाता है लेकिन वेली उस ट्रैप के अंदर आके मारा जाता है। वो सब थ्री फिंगर को देखकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन थ्री फिंगर वहाँ से भाग जाता है। वो सब के सब एक ही वीडियो से अटैच होते हैं इसीलिए चार्ल्स बेली की टांगे काटकर उन वीडियो से फ्री कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं शेरिफ कार्वर को जो उन ऑफिसर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन रब्ता हो नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ वो सब एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ टूल्स मिलते हैं। वो उन टूल्स की मदद से अपनी वीडियो को खोल लेते हैं। शेरिफ कार्वर भी अपनी गाड़ी लेकर उन सबको ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा सा आगे जाते हैं। उनको थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है। चैव्स क्रैफोर्ड को ट्रक चेक करने को बोलता है। वो ये सब जानते हैं कि ये एक ट्रक ट्रैप है लेकिन चैव ज़बरदस्ती क्रोफोर्ड को उस ट्रक के पास भेजता है। थ्री फिंगर ने उस ट्रक के साथ एक शार्प वायर को अटैच की हुई होती है। जैसे ही क्रोफोर्ड का पैर उस वायर में आता है वो उसको जकड़ लेती है।
थ्री फिंगर ट्रक को स्टार्ट करके ले जाने लगता है। वो सब उसके ऊपर फायरिंग करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही आसानी से चला जाता है। थ्री फिंगर क्रोफोर्ड को रोड पे घसीटते हुए ले जाता है और रोड पर घसीटते हुए बुरी तरह मार देता है। इस दौरान शैब्स और फ्लोट के बीच में लड़ाई होने लगती है। ये एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। इसका फ़ायदा उठा के नेट और एलेक्स वहाँ से निकल जाते हैं। फ्लॉयड काफ़ी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। शेरिफ भी उस बस तक पहुँच जाता है। शेरिफ उस बस की हालत को देख के रेडियो पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आगे सेंड कर देता है। शेरिफ अपने डॉग के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर शेरिफ को वेल्टर की बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ चैव्स ऑफिसर नेट को ढूंढ लेता है और पकड़कर मारने वाला होता है। तभी शेरिफ और उसका डॉग वहाँ पर आ जाते हैं और ऑफिसर नेट को बचा देते हैं। शेरिफ चार्ल्स को गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन तभी ऊपर से थ्री फिंगर एक रॉड फेंक कर शेरिफ के आर पार कर देता है। शेरिफ वहीं पर गिर के मर जाता है और थ्री फिंगर वहाँ से भाग जाता है। तभी फ्लोट को होश आता है और वहाँ से वो सारा कैश उठाकर भाग जाता है। चैव्स को जैसे ही पता चलता है फ्लोट सारा कैश लेकर भाग रहा है, वो उसके पीछे जाता है। तभी थ्री फिंगर आकर फ्लोट को आग लगा के मार देता है और सारा कैश भी उसके साथ जल जाता है। थ्री फिंगर अपने साथ एलेक्स को भी पकड़ कर ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जा रहा होता है। शेवेज उसके ऊपर गन तान लेता है, उसको जाने से रोक लेता है। ब्रेंडन चार्ल्स के सर में डंडा मारकर उसको बेहोश कर देता है और नेट एलेक्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है। थ्री फिंगर ने एलेक्स को एक कैबिन के अंदर शार्प वायर से बांध के रखा होता है। अभी नेट भी अपने डॉग के साथ उस कैबिन तक पहुंच जाता है। नेट एलेक्स की बॉडी पर लगी हुई शार्प वायर्स को खोलना शुरू करता है और उसे वहाँ से फ्री करके दोनों इसी कैबिन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी थ्री फिंगर आ जाता है उनके सामने। वो नेट पे वार करने लगता है। एलेक्स एक नाइफ से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उस पर इस नाइफ का कोई खास असर नहीं होता। नेट को मारने वाला होता है, अभी एलेक्स आके एक रॉड उसके आर पार कर देती है। इससे थ्री फिंगर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वो दोनों कैबिन से बाहर आके उसके ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली हमें ऐसे लगता है ये मूवी यहाँ पे एंड हो गई है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उन्हें थ्री फिंगर फिर मिल जाता है, जो एक रोड के दरमियान में खड़ा हुआ था। वो ट्रक के ऊपर चढ़ के उन पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर देता है। थ्री फिंगर के इस हमले से नेट से गाड़ी संभाली नहीं जाती और एक बड़े से पेड़ में जाके टकरा जाती है, जिससे गाड़ी में आग लग जाती है। नेट और एलेक्स उस गाड़ी में फंस जाते हैं। अभी ब्रेंडन आके एलेक्स को उस गाड़ी में से बाहर निकालता है और एक सेफ जगह में लेके जाके छोड़ देता है। अभी थ्री फिंगर नेट पे हमला कर देता है और उन दोनों में हमें फाइट देखने को मिलती है। आखिर में नेट एक बड़े से ओक को थ्री फिंगर के मुंह के आर पार कर देता है और फाइनली थ्री फिंगर यहाँ पे मारा जाता है और ये सब यहाँ पर चैन का सांस ले पाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नेट कई हफ्तों बाद वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पे कैश पड़ा हुआ होता है। इस कैश को हासिल करके बहुत खुश होता है। अभी नेट पर पीछे से कोई हमला कर देता है, वो था ब्रेंडन। ब्रेंडन भी इसी पैसों के लालच में यहाँ तक आया होता है। लास्ट में हम देखते हैं ब्रेंडन के पीछे भी कोई खड़ा हुआ होता है। वो कोई म्यूटेंट था, ये तो हमें साफ से नहीं दिखाया गया। और फाइनली यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।